कैलाश भी जहाँ मौन हो जाता है, जहाँ स्वयं देवता भी नियमों में बंध जाते हैं और जहाँ भगवान शिव आज भी एक हिरण के रूप में पूजे जाते हैं, वही है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। जब भी भगवान शिव की बात होती है तो अधिकतर लोग कैलाश, काशी और केदारनाथ को याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ शिव महादेव नहीं पशुपति कहलाते हैं, जहाँ शिवलिंग नहीं बल्कि पशुओं के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं और जहाँ यह मान्यता है कि स्वयं शिव आज भी वहाँ निवास करते हैं। यह स्थान है पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। लेकिन क्या आप जानते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना किसी राजा ने नहीं की थी। यह मंदिर किसी ऋषि की तपस्या से भी नहीं बना, बल्कि इसकी उत्पत्ति एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जहां भगवान शिव देवताओं से भी छिप गए थे। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। मनुष्य, पशु, प्रकृति सब कष्ट में थे और देवता बार बार शिव से विनती कर रहे थे कि वे पृथ्वी पर आकर संतुलन स्थापित करें। लेकिन शिव उस समय योग और वैराग्य में इतने लीन थे कि उन्हें बार बार बुलाना भी उन्हें स्वीकार नहीं था। देवताओं की प्रार्थनाएं शिव को बाधा लगने लगी और तभी भगवान शिव ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे जानकर आज भी विद्वान चकित हो जाते हैं। शिव एक सामान्य हिरण का रूप लेकर हिमालय के घने जंगलों में लुप्त हो गए। यह वही स्थान था जहां आज काठमांडू की बागमती नदी बहती है। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि शिव पृथ्वी पर हैं, लेकिन छिपे हुए हैं, तो सभी देवता उन्हें खोजने निकल पड़े। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, वरुण सभी ने अलग अलग दिशाओं में खोज की, लेकिन शिव किसी को नहीं मिले। अंततः देवताओं को पता चला कि शिव एक हिरण के रूप में जंगल में विचरण कर रहे हैं। देवता जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी हिरण को देखा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, हिरण भागने लगा। देवताओं ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। यही वह क्षण है जहां से पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। देवताओं ने मिलकर उस हिरण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिरण कोई साधारण जीव नहीं था। जैसे ही देवताओं ने उसे पकड़ना चाहा, हिरण का शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। उसका सिर कहीं गिरा, पैर कहीं, पीठ कहीं और धड़ कहीं। और तभी सभी देवताओं को समझ आ गया कि यह कोई साधारण हिरण नहीं, यह स्वयं भगवान शिव थे। कहा जाता है, हिरण का पीठ वाला भाग जिस स्थान पर गिरा, वहीं आज पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यही कारण है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। यह शिवलिंग ऊपर से नहीं बल्कि चारों दिशाओं में निकले मुखों वाला है। 4 मुख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 5वां मुख ऊपर की ओर, जो साधारण आंखों को दिखाई नहीं देता। इसलिए इसे पंचमुखी पशुपतिनाथ कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यह मंदिर समय के साथ प्रकट हुआ, कभी मिट्टी में दबा, कभी जंगल में छिपा और फिर प्रकट हुआ। इतिहास बताता है कि एक समय यहाँ एक गाय रोज आकर एक स्थान पर दूध गिराती थी। जब लोगों ने उस स्थान को खोदा तो नीचे से यह दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ को मृत्यु और मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ बागमती नदी के तट पर होने वाला दाह संस्कार केवल अंतिम संस्कार नहीं माना जाता, बल्कि एक आत्मिक मुक्ति की प्रक्रिया मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करके बागमती के तट पर अपने प्राण त्यागता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। इसी कारण आज भी नेपाल ही नहीं, भारत, तिब्बत और अन्य देशों से लोग यहाँ अंतिम समय में आते हैं। एक और रहस्यमयी मान्यता है, पशुपतिनाथ मंदिर में गर्भगृह में केवल 4 पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं और वे सभी दक्षिण भारत के विद्वान ब्राह्मण होते हैं। कहा जाता है कि शिव ने स्वयं यह नियम बनाया था। नेपाल का राजा भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। यहाँ शिव को केवल देव नहीं बल्कि हर जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सबका स्वामी माना जाता है। इसलिए उनका नाम है पशुपतिनाथ। आज भी यह माना जाता है कि जब पृथ्वी पर
अधर्म चरम पर होगा, तब पशुपतिनाथ स्वयं प्रकट होंगे और संसार को संतुलन में लाएंगे। यही कारण है कि इस मंदिर को जीवित मंदिर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ केवल नेपाल का एक मंदिर नहीं, यह याद दिलाता है कि जब संसार शोर से भर जाए तब ईश्वर मौन में मिलते हैं। और अगर आपको ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित अनकहे रहस्य, पौराणिक सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान जानना है तो जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं ज्ञान प्रकट होता है। जय पशुपतिनाथ।